उस गंध की ओर बढ़ रहा था। यह देखकर एक शुतुरमुर्ग डर से भाग निकलता है। उसने सैनिकों का ध्यान भटकाया जो चूहों में बदलकर उसका पीछा करने लगे थे, जिससे डरकर शुतुरमुर्ग ने अपना सिर रेत में छिपा लिया। पर चूहों के राजकुमार ने केवल शुतुरमुर्ग का एक पंख लेकर छोड़ दिया था। फिर उनके जाने के बाद सारे खिलौने बाहर निकल कर आते हैं। तभी राजकुमार को झरने के पास एक महल दिखाई दिया और उसकी बचपन की यादें ताजा होने लगी थी। लड़की को राजकुमार की स्थिति पर दया आती है, इसलिए उसने राजकुमार की सौतेली माँ से निपटने में मदद करने का फैसला कर लिया था। राजकुमार एक गुप्त रास्ता जानता था जो शाही मकबरे तक जाता था। वहाँ उसने अपने मृत बुजुर्गों की आत्माओं को सब कुछ बताया। वे राजकुमार को एक जादुई बांसुरी खोजने को कहते हैं, जिससे सौतेली माँ का जादू टूट सकता है। लेकिन केवल राजा ही जादुई बांसुरी के स्थान को जानते थे। राजकुमार भेष बदलकर महल में घुसता है और राजा के कमरे में पहुंच जाता है, जहाँ राजा नींद में थे। राजकुमार ने नींद में ही उनसे जादुई बांसुरी के बारे में पूछा। तभी उनके हाथ से एक चाबी गिरती है जो एक गुप्त अलमारी की थी। उसमें एक नक्शा रखा हुआ था। वह नक्शा जादुई था जो चल और बोल सकता था। नक्शे ने बताया कि जादुई बांसुरी सामने की मीनार में है। राजकुमार वहां तक जाने के लिए रस्सी का एक पुल बनाता है और उस पर चलकर सफलतापूर्वक मीनार तक पहुंच जाता है। वहां उन्हें गुप्त कक्ष का प्रवेश द्वार मिलता है जो एक कुएं से होकर गुजरता था। उसमें उतरने के लिए जादुई सीढ़ियां दीवार से निकलती थी। नीचे उतरने पर राजकुमार को जादुई बांसुरी मिल जाती है। लेकिन जब चूहों को भगाने के लिए उसने बांसुरी बजाई तो उनके सामने अचानक अनगिनत बांसुरियां हवा में तैरने लगी, जिनमें से असली बांसुरी को ढूंढना बहुत मुश्किल था। उन्होंने सारी बांसुरियां बजाकर देखी पर कोई फायदा नहीं हुआ। इस बीच राजकुमार और लड़की को एक दूसरे से प्रेम हो गया था। उनके सच्चे प्यार को जादुई बांसुरी भी पहचान लेती है, जिसके बाद वो सामने आ जाती है। फिर राजकुमार जादुई बांसुरी लेकर महल पहुंचते हैं, लेकिन बीच रास्ते में सौतेली माँ ने उन्हें पकड़ लिया था। इसके बाद सौतेली माँ अपने बेटे को राजा बनाने की तैयारी करने लगती है। यह देखकर शुतुरमुर्ग और भेड़ चुपके से राजा को जगाने की कोशिश करते हैं। जब सौतेली माँ को लगा कि राजा जागने वाले हैं तो वह उन्हें जल्दी से एक दवा पिलाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि प्याले में दवा नहीं बल्कि सादा पानी था। जिसके तुरंत बाद राजा होश में आ जाते हैं और जादुई बांसुरी बजाने से सभी चूहे अपने मूल रूप में वापस आ गए थे। यहाँ तक कि राजकुमार की सौतेली माँ भी अपने मूल रूप में लौट आई थी।